विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए बिग डोर खोलेगा और मेरे जीवन में आशीष आएगी? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, उन लोगों के जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। देखते हैं हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में कि याकूब के जीवन में क्या हुआ। या पहला शमूएल 10:6 में देखेंगे हम। देखो क्या लिखा शमूएल के बारे में लिखा वहां पर, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। शाऊल फिलिस्तीनियों से डरा हुआ था। तब शाऊल के उसी समय शाऊल को शमूएल ने कहा, कह रहा कि तू शेर है, शेर, लॉयन। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लॉयन की तरह प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के बाद जब कमरे में से निकलो ना तो अपने आप को लॉयन समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि लॉयन, लेकिन ये नहीं कि बच्चों के ऊपर लॉयन, परिवार के ऊपर लॉयन लेकिन वो कह रहा है कि आपको शेर समझना है अपने आप को। आप कह रहा शाऊल डरपोक हो रहा था और फिलिस्तीनियों के सामने, लेकिन उस समय शमूएल प्रॉफिट ने उसको कहा, कह रहा कि तू परमेश्वर का बब्बर शेर है, कह रहा डर मत। कह रहा कि क्या करूं मैं, क्या करूं? उसी समय उसने उसको बताया, कह रहा कि तू जा और कह रहा कि वहां पर तुझे, कह रहा कुछ लोग, कह रहा नबी, इससे पहले जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा, कह रहा इसी के 4 में इसमें लिखा, कह रहा कि तुझे कुछ प्रॉफिट लोग, कह रहा कि नबी लोग, कह रहा गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए तुझे रास्ते में मिलेंगे, तबला बजाते हुए मिलेंगे और उसकी टोली में तू घुस जाना। इसका मतलब क्या था? कह रहा उनकी प्रेजेंस में चले जाना। कह रहा जहां आराधना संगति कर रहे होंगे तो उसी समय प्रेजेंस में चले जाना। तेरा डर आज रात भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू फिर से मजबूत हो जाएगा, तू फिर से ताकतवर हो जाएगा। तेरे ऊपर एक आत्मा उतरेगा और कह रहा तेरे शत्रुओं को हराने के लिए तुझे मजबूत करेगा। आज हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आप डर में हो, आप किसी बात आपके दिमाग में खाई जा रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे वादा कर रहा है और वो कह रहा है कि जब तुम, कह रहा है कि इस नबी की संगति कर रहे हो, कह रहा है कि तुम इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक फेवर करेगा परमेश्वर आज रात आपका। और जितने आपको डरा रहे हैं, आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको समझौता नहीं करना उन विचारों से, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आपको कहना है परमेश्वर मैं वीरवार भी, संडे भी तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं प्रेयर में उठूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं गीत गाऊंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर एक मस्से को उतारेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने शमूएल को उसी समय शाऊल को कहा, कह रहा शाऊल तू पहले जैसा नहीं रहेगा। शाऊल की जो है उसके बाप की गदियां खो गई थी, गदे गदियां होती हैं जो उनके खच्चर थे वो खो गए थे, और उसी समय जब वो ढूंढने के लिए जा रहा था और उसी समय उसने कहा, कह रहा आज परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने कहा मैं तो, कह रहा गधी के बच्चे चराने वाला हूं, कह रहा कि मेरे ऊपर आत्मा उतरेगा तो मैं क्या बनूंगा। और जब उसके ऊपर आत्मा उतरा तो बाइबल बोलती है वो पहले जैसा नहीं रहा और वो राजा बन गया और उसने फिलिस्तीनियों को उस रात मारा और उन इजराइलियों के बीच में वो राजा बना। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा को अपने अंदर आने दो। आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपके बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी हड्डियां, आपकी नसें पहले जैसी नहीं रहेंगी, जो आपके पेट, आपका गर्भ कंसीव नहीं कर पा रहा, मैं कह रहा हूं पहले जैसा नहीं रहेगा। चर्च विश्वास करना है, वो औरत वो जो बांझपन है, मैं उससे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बात कर रहा है उससे। मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बांझपन है, आपका बिजनेस कह रहा है बांझ नहीं रहेगा, आज कंसीव करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रिसीव करो। आज पवित्र आत्मा का आत्मा आपके ऊपर उतरना चाहता है, आपके ऊपर आना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कह रहा है जो परमेश्वर के इन 3 पॉइंट्स को याद रखते हैं अपने अंदर। स्क्रीन पर देखो फिर से लिखा, वहां पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने कह रहा प्रॉमिस करेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे प्रॉमिस को तोड़ूंगा नहीं, पवित्र आत्मा से वादा कर रहे हैं परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा, किसी हालातों में समझौता नहीं करूंगा कि मेरे विचार कहें, मेरा दिमाग कहें, बच्चे के लिए खाने के पैसे नहीं है, लेकिन मैं उसको मदद करने के लिए चोरी करूं, झूठ बोलूं, गाली दूं, कुछ भी करूं, परमेश्वर मैं हिम्मत करूंगा और मैं प्रेजेंस में आऊंगा तेरी। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर में नया डोर खोलने वाला है, परमेश्वर खोलने वाला है। मैं आपको अपनी मम्मी की गवाही दे रहा हूं कि एक बार मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया, मैंने कहा तू बैप्टिज्म ले और परमेश्वर तेरे लिए एक नया डोर खोलेगा, तुझे आशीष देगा। मेरी माँ बचपन से मतलब कि जब से शादी हुई तो बचपन ही है, तो शादी हुई तो मेरे बाप से बहुत डरती थी। वो शराब पी के आता था, बस ड्राइवर था और हमें मारता पीटता और मेरे मम्मी को डरा के रखता, तो उसी समय वो डरी डरी घूमती थी, तो उससे कभी बात नहीं करती थी। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि तू बैप्टिज्म ले ले और परमेश्वर तेरे को आशीष देगा। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, कह रही अगर मैंने बैप्टिज्म ले लिया तेरे डैडी को पता लगेगा और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा तो डर मत, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तू पहले जैसी नहीं रहेगी, तू डरपोक नहीं रहेगी, तू आशीषित हो जाएगी।
तो उसी समय वो कहने लगी, कह रही ना ना मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो कह रही कि मैं चर्च में नहीं जाऊँगी, तू घर में टब में ही दे दे। मेरे घर में नीचे स्विमिंग पूल था, मैंने वहीं पर अपनी मम्मी को जब बैप्टिज्म दिया तो उसके बाद जैसे ही मेरे डैडी का फ़ोन आया कि तू कहाँ पर है, और मेरी मम्मी उसको हेलो बोलने के बजाय बोल रही हालेलुया। तो इसी समय और मेरे डैडी ने उसकी पिटाई की। जब मेरी मम्मी मिली तो उसके एक थप्पड़ तो ज़रूर मारा मेरी माँ को, लेकिन आज आप देख रहे हैं उसके 2 साल के बाद मेरे डैडी ने खुद बैप्टिज्म ले लिया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो कह रहा है कि आप जब सहन कर रहे हो सकता था एक थप्पड़ खाने के बाद मेरी माँ हालातों से समझौता कर लेती, मेरे बाप से समझौता कर लेती, मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरी मम्मी ने बोला कि जब तूने मुझे चांटा लगा ही दिया तो मेरा डर निकाल ही दिया, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको समझना है, कह रहा है कि आज आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है कि आज मुझे कोई मार देगा, मुझे तोड़ देगा, मुझे लोग क्या कहेंगे कि तू यीशु मसीह में क्यों चला गया। मैं कह रहा हूँ आज आपकी परिस्थितियाँ बड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपका दुश्मन बड़ा नहीं है, आपका डर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। ये विश्वास करो, आज आप जो मांगोगे मिलेगा परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन लोगों को देता है, उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज वही मेरे मम्मी डैडी आज दोनों इकट्ठे कार में घूमते हैं और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं जाकर रिश्तेदारों को। मैं कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर है, प्रेजेंस में आ गए। अगर आप प्रेजेंस में हैं परमेश्वर की, तो चाहे आपके ऊपर कितनी विपत्ति है, चाहे आपको कोई डरा रहा है, हो सकता है आज आपके बच्चे आपके